गुडविल वैल्यूएशन के सेकंड मेथड से है, जिसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या? इस तरह से समझिए कि हम क्लास में बैठते हैं, सारे टीचर एक ही तरह के स्टूडेंट्स को सब कुछ पढ़ाते हैं, उसमें से कोई स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स लेता है, कोई स्टूडेंट कम मार्क्स लेता है। जो स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स लेता है वो आपसे सुपर है। जब इसको बिजनेस टर्मिनोलॉजी में लाते हैं, तब बिजनेस टर्मिनोलॉजी में लाने पर हम ये देखते हैं कि सेम तरह के बिजनेस में, एक ही तरह के बिजनेस में, अगर कोई बिजनेस में जो अन्य बिजनेस उसी तरह के हैं उससे अधिक, जितना अधिक प्रॉफिट अर्न करता है, वो एक्सेस अमाउंट जो अर्न करने की कैपेबिलिटी है या अर्न करता है, वो उसी अमाउंट को सुपर प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। सपोज ए बी एक कंपनी फर्म, ए भी कैपिटल इन्वेस्ट 1 लाख किया है, ए भी कैपिटल इन्वेस्ट 1 लाख किया है। दोनों सिमिलर बिजनेस है। ये 10,000 रुपया प्रॉफिट अर्न करता है, ये प्रॉफिट 12,000 अर्न करता है। इसका मतलब दोनों का कैपिटल सेम है। ये कम अधिक भी हो सकता है, जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो सबका आ जाएगा। ये 10% आएगा, ये 12%। तो जब सिमिलर बिजनेस में एक तरह के अगर मान फिक्सिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब है। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इसे माइनस कर देंगे तो लायबिलिटी साइड से हमारा भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। एसेट साइड में से ऑल एसेट्स, चाहे फिक्स हो या करेंट हो, दोनों जोड़ देंगे। ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्सिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो इधर से भी हम कैपिटल लायबिलिटी साइड से भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं, और एसेट साइड से भी हम कैपिटल
इम्प्लाइड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है तो ये है एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड, हमें कैलकुलेट करना होगा। एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2, तो एवरेज कैपिटल आएगा। अब एवरेज कैपिटल को यूज किया जाएगा कैपिटल इम्प्लाइड के लिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड या कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100%, तो आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एक्चुअल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया, एक्चुअल प्रॉफिट आर कैलकुलेटेड एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, या तो एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजस्ट करने के बाद एवरेज प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट इसका तो क्या है? एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न या नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका आ गया, ये आपको सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इक्वल टू गुडविल। अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ए बी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म, क्वेश्चन लिख लीजिए या क्वेश्चन आपके उसमें आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। ए बी partners in the firm last 5 years profit given 2014 15 30,000 15 16 40,000 16 17 माइनस 20,000 लॉस 17 18 50,000 1 2 3 4 18 19 60। अब एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड, एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड रुपीज 1,20,000 normal rate of return at the rate of 12%. Calculate goodwill by super profit method for 5 years purchase। अब आप ये 5 years की जगह पे 3 years है। अब हमें पहले क्या चाहिए? हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के लिए 30,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 माइनस 20,000 लॉस। 4 3 7 7 5 12 6 18 1,20,000
60,000 डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया 32,000। अब आइए दूसरा नॉर्मल रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,20,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया 14,400। एवरेज प्रॉफिट मिल गया 32,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 14,400। तीसरे स्टेज में आइए, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 32,000 माइनस 14,400, 17,600, ये आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। तो चौथे स्टेज में गुडविल इक्वल टू 17,600 इंटू नंबर ऑफ परचेज कितने हैं 3, क्या आ गया 52,800, यह आपका आंसर है। देखिए स्टेप क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, या आप ये काम करिए, आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूं। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अन्नू एंड बीनू, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अन्नू एंड बीनू इज ₹1 lakh and the market rate of interest is 15%, 15%. Annual salary to partners is ₹6,000 each. Annual salary to partners is ₹6,000 each. The profit for the last 3 years 30,000, 36,000 and 42,000. Goodwill is to be valued at 2 years purchase. Goodwill is to be valued at 2 years purchase of the last 3 years average super profit. Calculate goodwill. अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, प्रॉफिट कितना है 30,000 फर्स्ट ईयर, 3 साल का है 30,000, 36,000, 42,000। नंबर ऑफ परचेजेस क्या है 2, सैलरी गिवन टू पार्टनर कितना है 6,000 ईच। अब ये क्वेश्चन
क्वेश्चन आपको बोल भी दिया। हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 36,000 लेस सैलरी टू पार्टनर 6,000 इंटू 2 माइनस 12,000, एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 24,000। अब सेकेंड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 1 लाख इंटू 15%, नॉर्मल रिटर्न होना कितना चाहिए 15,000। थर्ड सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 24,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 9,000। देखिए कितना इजी है, स्टेप बाय स्टेप आइएगा, एकदम इजी है कोई भी क्वेश्चन। थर्ड आपको करना क्या है, गुडविल 9,000, नंबर ऑफ परचेजेस कितने हैं 2 इक्वल टू 18,000। ये गुडविल आपका आंसर। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म बाय अ फर्म ₹75,000। एवरेज प्रॉफिट अर्न 75,000 which includes undervaluation of stock of 5,000 on an average basis। क्या अंडरवैल्यूएशन है? स्टॉक अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ₹5,000। आगे लिखिए, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹7 लाख। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹7 लाख and normal rate of return is 7%. Normal rate of return is 7%. Calculate goodwill of the firm on the basis of 5 times of super profit. 5 times of
सुपर प्रॉफिट। अब आप ध्यान देखिए, फिर एवरेज प्रॉफिट 75,000 है क्वेश्चन में दिया हुआ, लेकिन अंडर वैल्यूएशन स्टॉक है तो ये 5,000 इसमें प्लस हो जाएगा। कितना हो गया एवरेज प्रॉफिट? 80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 7 लाख इंटू 7%, 49,000। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 80,000 माइनस 49,000, 31,000। कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। गुडविल इज इक्वल टू 31,000 इंटू 5, 1,55,000। क्लियर? बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आप निकाल लीजिए, सब आपका सटीक आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।